विवाह कार्य में स्त्रियों का शुभ व अशुभ लक्षण और आचरण की श्रेष्ठता का वर्णन, कन्या की प्रतिज्ञाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातन धर्म में सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमा। सद्गृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे सद्गृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। संस्कार प्रयोजन। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को सामान्यतः मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगतिपथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ और गौण स्थान है। प्रधानतः दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महती शक्ति का निर्माण करना है, जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विवाह का स्वरूप। आज विवाह वासना प्रधान बनते चले जा रहे हैं। रंग, रूप एवं वेश विन्यास के आकर्षण को पति पत्नी के चुनाव में प्रधानता दी जाने लगी है। यह प्रवृत्ति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि लोग इसी तरह सोचते रहे तो दाम्पत्य जीवन शरीर प्रधान रहने से एक प्रकार के वैध व्यभिचार का ही रूप धारण कर लेगा। पाश्चात्य जैसी स्थिति भारत में भी आ जाएगी। शारीरिक आकर्षण की न्यूनाधिकता का अवसर सामने आने पर विवाह जल्दी जल्दी टूटते बनते रहेंगे। अभी पत्नी का चुनाव शारीरिक आकर्षण का ध्यान में रखकर किए जाने की प्रथा चली है। थोड़े ही दिनों में इसकी प्रतिक्रिया पति के चुनाव में भी सामने आएगी। तब असुंदर पतियों को कोई पत्नी पसंद न करेगी और उन्हें दाम्पत्य सुख से वंचित ही रहना पड़ेगा। समय रहते इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और शारीरिक आकर्षण की उपेक्षा कर सद्गुणों तथा सद्भावनाओं को ही विवाह का आधार पूर्वकाल की तरह बने रहने देना चाहिए। शरीर का नहीं, आत्मा का सौंदर्य देखा जाए और साथी में जो कमी है उसे प्रेम, सहिष्णुता, आत्मीयता एवं विश्वास की छाया में जितना संभव हो सके सुधारना चाहिए। जो सुधार न हो सके उसे बिना असंतोष लाए सहन करना चाहिए। इस रीति नीति पर दाम्पत्य जीवन की सफलता निर्भर है। अतएव पति पत्नी को एक दूसरे से आकर्षण लाभ मिलने की बात न सोचकर एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण करने और सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने, उसके जीवन विकास की संभावनाएं उत्पन्न करने की बात सोचनी चाहिए। चुनाव करते समय तक साथी को पसंद करने न करने की छूट है।
जो कुछ देखना, ढूंढना, परखना हो, वह कार्य विवाह से पूर्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। जब विवाह हो गया तो फिर यह कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि भूल हो गई, इसलिए साथी की उपेक्षा की जाए। जिस प्रकार के भी गुणदोष युक्त साथी के साथ विवाह बंधन में बंधे, उसे अपनी ओर से कर्तव्य पालन समझकर पूरा करना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। इसी के लिए विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों की, गुरुजनों की, कुटुंबी संबंधियों की, देवताओं की उपस्थिति इसीलिए इस धर्मानुष्ठान के अवसर पर आवश्यक मानी जाती है कि दोनों में से कोई इस कर्तव्य बंधन की उपेक्षा करे तो उसे रोके और प्रताड़ित करे। पति पत्नी इन संभ्रांत व्यक्तियों के सम्मुख अपने निश्चय की, प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है। इस अवसर पर दोनों की ही यह भावनाएं गहराई तक अपने मन में जमानी चाहिए कि वे पृथक व्यक्तियों की सत्ता समाप्त कर एकीकरण की आत्मीयता में विकसित होते हैं। कोई किसी पर न तो हुकूमत जमाएगा और न अपने अधीन वशवर्ती रखकर अपने लाभ या अहंकार की पूर्ति करना चाहेगा, वरन वह करेगा जिससे साथी को सुविधा मिलती हो। दोनों अपनी इच्छा आवश्यकता को गौण और साथी की आवश्यकता को मुख्य मानकर सेवा और सहायता का भाव रखेंगे, उदारता एवं सहिष्णुता बरतेंगे, तभी गृहस्थी का रथ ठीक तरह आगे बढ़ेगा। इस तथ्य को दोनों भली प्रकार हृदयंगम कर लें और इसी रीति नीति को आजीवन अपनाए रहने का व्रत धारण करें। इसी प्रयोजन के लिए यह पुण्य संस्कार आयोजित किया जाता है। इस बात को दोनों भली प्रकार समझ लें और सच्चे मन से स्वीकार कर लें तो ही विवाह बंधन में बंधें। विवाह संस्कार आरंभ करने से पूर्व या विवाह वेदी पर बिठाकर दोनों को यह तथ्य भली प्रकार समझा दिया जाए और उनकी सहमति मांगी जाए। यदि दोनों इन आदर्शों को अपनाए रहने की हार्दिक सहमति स्वीकृति दें तो ही विवाह संस्कार आगे बढ़ाया जाए। विशेष व्यवस्था संपादित करें। विवाह संस्कार में देव पूजन, यज्ञ आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से बनाकर रखनी चाहिए। सामूहिक विवाह हो तो प्रत्येक जोड़े के हिसाब से प्रत्येक वेदी पर आवश्यक सामग्री रहनी चाहिए। कर्मकांड ठीक से होते चले, इसके लिए प्रत्येक वेदी पर एक एक जानकार व्यक्ति भी नियुक्त करना चाहिए। एक ही विवाह है तो आचार्य स्वयं ही देखरेख रख सकते हैं। सामान्य व्यवस्था के साथ जिन वस्तुओं की जरूरत विशेष कर्म कांड में पड़ती है, उन पर प्रारंभ में दृष्टि डाल लेनी चाहिए। उसके सूत्र इस प्रकार हैं। वर सत्कार के लिए सामग्री के साथ एक थाली रहे ताकि हाथ पैर धोने की क्रिया में जल फैले नहीं। मधुपर पान के बाद हाथ धुलाकर उसे हटा दिया जाए। यज्ञोपवीत के लिए पीला रंगा हुआ यज्ञोपवीत एक जोड़ा रखा जाए। यज्ञोपवीत जनेऊ कभी भी वस्त्र के ऊपर नहीं पहनाए, अत्यंत अशुभ होता है और वार को जनेऊ के लघुशंका, दीर्घशंका के बाद उपयोग करने कान पर 3 बार लपेटकर उपयोग और बाद में जनेऊ उतारने से पहले हाथ धोना, 3 बार कुल्ला और पैर धोना दोनों बताया जाए। विवाह घोषणा के लिए वरवधू पक्ष की पूरी जानकारी पहले से ही नोट कर ली जाए। वस्त्रोपहार तथा पुष्पोपहार के वस्त्र एवं मालाएं तैयार रहें। कन्यादान में हाथ पीले करने की हल्दी, गुप्तदान के लिए गुंथा हुआ आटा लगभग 1 पाव रखें। ग्रंथ बंधन के लिए हल्दी, पुष्प, अक्षत, दुर्वा और द्रव्य हों। शिलारोहण के लिए पत्थर की शिला या समतल पत्थर का एक टुकड़ा रखा जाए। हवन सामग्री के अतिरिक्त लाजा, धान की खीलें रखनी चाहिए। वरवधू के पद प्रक्षालन के लिए परात या थाली रखे जाए। पहले से वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि संस्कार के समय वर और कन्या पक्ष के अधिक से अधिक परिजन स्नेही उपस्थित रहें। सबके भाव संयोग से कमरकांड के उद्देश्य में रचनात्मक सहयोग मिलता है। इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही ढंग से आग्रह किए जा सकते हैं।
विवाह के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। अविवाहितों को एक यज्ञोपवीत तथा विवाहितों को जोड़ा पहनाने का नियम है। यदि यज्ञोपवीत न हुआ हो तो नया यज्ञोपवीत और हो गया हो तो एक के स्थान पर जोड़ा पहनाने का संस्कार विधिवत किया जाना चाहिए। अच्छा हो कि जिस शुभ दिन को विवाह संस्कार होना है उस दिन प्रातःकाल यज्ञोपवीत धारण का क्रम व्यवस्थित ढंग से करा दिया जाए। विवाह संस्कार के लिए सजे हुए वर के वस्त्र आदि उतरवाकर यज्ञोपवीत पहनाना अटपटा लगता है, इसलिए उसको पहले ही पूरा कर लिया जाए। यदि वह संभव न हो तो स्वागत के बाद यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है। उसे वस्त्रों पर ही पहना देना चाहिए जो संस्कार के बाद अंदर कर लिया जाता है। जहां पारिवारिक स्तर के परंपरागत विवाह आयोजनों में मुख्य संस्कार से पूर्व द्वाराचार, द्वार पूजा की रस्म होती है, वहां यदि हो हल्ला के वातावरण को संस्कार के उपयुक्त बनाना चाहिए तो स्वागत तथा वस्त्र एवं पुष्पोपहार वाले प्रकरण उस समय भी पूरे कराए जा सकते हैं। विशेष आसन पर बिठाकर वर का सत्कार किया जाए। फिर कन्या को बुलाकर परस्पर वस्त्र और पुष्पोपहार संपन्न कराए जाए। परंपरागत ढंग से दिए जाने वाले अभिनंदन पत्र आदि भी उसी अवसर पर दिए जा सकते हैं। इसके कमरकांड का संकेत आगे किया गया है। पारिवारिक स्तर पर संपन्न किए जाने वाले विवाह संस्कारों के समय कई बार वर कन्या पक्ष वाले किन्हीं लौकिक रीतियों के लिए आग्रह करते हैं। यदि ऐसा आग्रह है तो पहले से नोट कर लेना समझ लेना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर विवाह प्रकरणों में वरेच्छा या बरीक्षा, तिलक, शादी पक्की करना, लगुन जिसमें दोनों पक्ष की लगन पत्रिका, कुंडली और 3 पीढ़ी के कुल मुखिया का नाम लिया जाता है। लगुन में शास्त्र अनुसार पिता यथाशक्ति स्वेच्छा से कन्या के नए जीवन के परिवार के लिए भेंट अर्पित करता है। फिर हल्दी से शरीर के विभिन्न अंगों की शुद्धि रस्म होती है। कन्या हरिद्रा लेपन, हल्दी चढ़ाना तथा द्वार पूजन होता है। मंडप बसोर समाज बांस से आम की पतली शाखाओं पत्तों से बनाता है। दामाद या बहनोई से मंडप के मध्य खम्भ लगाने पात्र में पहले से पीपल के पास की निकाली गई शुद्ध मिट्टी भरवाए जाती और सम्मान नेक दिया जाता है। पारिवारिक न्याय विवाह की रस्में पंडित जी के साथ पूरी करवाता है। अन्य सामाजिक विधानों का भी निर्वाह किया जाता है। वरवरण तिलक संपादित करें। विवाह से पूर्व तिलक का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। वर पूर्वाभिमुख तथा तिलक करने वाले पिता, भाई आदि पश्चिमाभिमुख बैठकर निम्नकृत्य संपन्न करे: मंगलाचरण, षटकर्म, तिलक, कलावा, कलश पूजन, गुरुवंदना, गौरी गणेश पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्तिवाचन आदि। इसके बाद कन्यादाता वर का यथोचित स्वागत सत्कार, पैर धुलाना, आचमन कराना तथा हल्दी से तिलक करके अक्षत लगाना करें। तदुपरांत वर को प्रदान की जाने वाली समस्त सामग्री, थाल थान, फल फूल, द्रव्य वस्त्रादि कन्यादाता हाथ में लेकर संकल्प मंत्र बोलते हुए वर को प्रदान कर दे। विवाह संस्कार का विशेष कमरकांड। विवाह वेदी पर वर और कन्या दोनों को बुलाया जाए। प्रवेश के साथ मंगलाचरण, भद्रं कणिर्भ्यः मंत्र बोलते हुए उन पर पुष्पाक्षत डाले जाए। कन्या दाईं ओर तथा वर बाईं ओर बैठे। कन्यादान करने वाले प्रतिनिधि कन्या के पिता, भाई जो भी हों, उन्हें पत्नी सहित कन्या की ओर बिठाया जाए। पत्नी दाहिने और पति बाईं ओर बैठे। सभी के सामने आचमनी, पंचपात्र आदि उपकरण हो। पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन आदि षटकर्म संपन्न करा लिए जाए। वर सत्कार। अलग से द्वार पूजा में वर सत्कार कृत्य हो चुका हो तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अतिथि रूप में आए हुए वर का सत्कार किया जाए। 1 आसन, 2 पाद्य, 3 अर्घ्य, 4 आचमन, टीका माल्यार्पण, 5
नैवेद्य पान आदि निर्धारित मंत्रों से संपृक्त किए जाए। कलश पूजन खम्भ में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के दिशा और प्रेरणा वर का अतिथि के नाते सत्कार किया जाता है। गृहस्थाश्रम में गृहलक्ष्मी का महत्व सर्वोपरि होता है। उसे लेने वर एवं उसके हितैषी परिजन कन्या के पिता के पास चल कर आते हैं। श्रेष्ठ उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक आए अतिथियों का स्वागत करना कन्या पक्ष का कर्तव्य हो जाता है। दोनों पक्षों को अपने अपने इन सद्भावों को जागृत रखना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, स्वीकार करने योग्य, समान वर्णाश्रम का पुरुष। कन्या पक्ष वर को अपनी कन्या के अनुरूप श्रेष्ठ व्यक्ति मानकर ही संबंध स्वीकार करे, उसी भाव से श्रेष्ठ भाव रखते हुए सत्कार करे और भगवान से प्रार्थना करे कि यह भाव सदा बनाए रखने में सहायता करे। वर पक्ष सम्मान पाकर निरर्थक अह न बढ़ाए। जिन मानवीय गुणों के कारण श्रेष्ठ मानकर वर का सत्कार करने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है, उन शालीनता, जिम्मेदारी, आत्मीयता, सहकारिता जैसे गुणों को इतना जीवंत बनाकर रखें कि कन्या पक्ष की सहज श्रद्धा उसके प्रति उमड़ती ही रहे। दहेज, चढ़ावा आदि के नाम पर यदि एक दूसरे पर दबाव डाले जाते हैं तो सद्भाव तो समाप्त हो जाती है। स्वेच्छा से वधू का पिता आभूषण श्रृंगार पहनाकर उत्तम वस्त्र, रसोई, पलंग, बर्तन इत्यादि जीवन यापन के प्रथम चरण के आवश्यक सामानों के साथ विवाह संस्कार संपन्न करता है, जो पुत्री का स्त्री धन होता है। निम्न मंत्र बोले, साधु भवान आस्ताम, आचार्य श्यामो भवंतम। वर दाहिने हाथ में अक्षत स्वीकार करते हुए भावना करे कि स्वागत कत्तार की श्रद्धा पाते रहने के योग्य व्यक्तित्व बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहे हैं। बोले, आचार्य। आसन, स्वागत कत्तार आसन या उसका प्रतीक, कुश या पुष्प आदि हाथ में लेकर निम्न मंत्र बोले। भावना करें कि कन्या स्वीकार करने वाले वर को श्रेष्ठता का आधार स्तर प्राप्त हो, हमारे स्नेह में उसका स्थान बने। विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। वर कन्या के पिता के हाथ से विष्टर, कुश या पुष्प आदि लेकर कहें प्रतिगृह्णामि। उसे बिछाकर बैठ जाए। इस क्रिया के साथ निम्न मंत्र बोला जाए, वश्मोर्स्मि समानानामुद्यतामिव सूयरा इमंतम भितिष्ठामि यो मां कश्चाभिदास्ति। पाद्य, स्वागत कत्तार पैर धोने के लिए छोटे पात्र में जल ले। भावना करे कि ऋषियों के आदर्शों के अनुरूप सद्गृहस्थ बनने की दिशा में बढ़ने वाले पैर पूजनीय हैं। कन्यादाता कहें पाद्यन 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 प्रतिगृह्यताम्। वर कहें प्रतिगृह्णामि। भावना करें कि आदर्शों की दिशा में चरण बढ़ाने की उमंग इष्टदेव बनाए रखें। पद प्रक्षालन की क्रिया के साथ यह मंत्र बोला जाए, विराजो दोहोसी विराजो दोहमशियमयी पाद्याय विराजो दोहा। अर्घ्य, स्वागत कत्तार चंदन युक्त सुगंधित जल पात्र में लेकर भावना करे कि सत्पुरुषार्थर में लगने का संस्कार वर के हाथों में जागृत करने हेतु अर्घ्य दे रहे हैं। कन्यादाता कहे अर्धो अर्धो अर्घा प्रतिगृह्यताम्। जल पात्र स्वीकार करते हुए वर कहे प्रतिगृह्णामि। भावना करे कि सुगंधित जल सत्पुरुषार्थ के संस्कार दे रहा है। जल से हाथ धोए। क्रिया के साथ निम्न मंत्र बोला जाए, आपहस्त्युष्माभ्य सवान कामान वाप्नवानि समुद्रन वह प्रहिणोमि स्वा योनिम भिगच्छत्। अरिष्टास्माकं वीरा मां परासेची मतपया। आचमन, स्वागत कत्तार आचमन के लिए जल पात्र प्रस्तुत करें। भावना करें कि वरश्रेष्ठ अतिथि का मुख उज्जवल रहे, उसकी वाणी, उसका व्यक्तित्व तदनुरूप बने। कन्यादाता कहे आचमनीयम आचमयन आचमीन्यम प्रतिगृह्यताम् प्रतिगृह्णामि। वर कहे, भावना करें कि मन, बुद्धि और अंतःकरण तक यह भाव बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 बार आचमन करें। यह मंत्र बोला जाए,
आमागन यशसा ससृज वचरसा तम मां कुरु प्रिया प्रजानाम धिप्ति पशूनाम मृष्टि तनुनाम। 5 नैवेद्य एक पात्र में दूध, दही, शर्करा, मधु और तुलसी दल डालकर रखें। स्वागत करता वह पात्र हाथ में ले। भावना करें कि वर की श्रेष्ठता बनाए रखने योग्य सात्विक, सुसंस्कारी और स्वास्थ्यवर्धक आहार उन्हें सतत प्राप्त होता रहे। कन्यादाता कहे मधुपकोर, मधुपकोर, मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्। वर पात्र स्वीकार करते हुए कहे प्रतिगृह्णामि। वर मधुपर्क का पान करे। भावना करे कि अभक्ष्य के कुसंस्कारों से बचने, सत्पदार्थों से सुसंस्कार अर्जित करते रहने का उत्तरदायित्व स्वीकार रहे हैं। पान करते समय यह मंत्र बोला जाए, यन्मधुनो मधव्यम परम रूपमन्नाद्यम तेना हम मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण नाद्येन परमो मधव्यो नादोसानि। कन्या की प्रतिज्ञाएं। स्वजीवन मिल्यत्वा भवतः खलु जीवने भूत्वा चाधार्णगिनी नित्यं निवत्स्यामि गृहे सदा। 1 अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। शिष्टता पुवर्कण सवैरा परिवार जनैः सह औदायन विधास्यामि व्यवहारं च कोमलम। 2 पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। त्यक्त्वालस्यं करिष्यामि गृहकायर परिश्रमम् भतुरः शरण ही ज्ञास्यामि स्वीयामेव प्रसन्नताम्। 3 आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। श्रद्धया पाल्येष्यामि धमरण पातिव्रतम परम सवर दैवानुकूल्येन पत्युरादेश पालिका। 4 पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी, निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। शुश्रूषण स्वच्छा मधुर प्रिय भाषिणी प्रतिजाने भविष्यामि सत्तम सुखदायिनी। 5 सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुरन आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययेन गार्हस्थ्य संचालने ही नित्यदा प्रैतिष्ये च सोत्साह तवाहमनुगामिनी। 6 मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। देवस्वरूपो नारीणा भत्तार भवति मानवः मत्वेति त्वां भजिष्यामि नियता जीवनावधिम्। 7 नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। पूज्यास्तव पितरो ये श्रद्धया परमाहि में सेव्या तोष्येष्यामि तान सदा विनयेन च। 8 जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। विकासाय सुसंस्कारय सूत्रयः सद्भाववद्भिर्भ्य परिवार सदस्यानां कौशलं विकसाम्यहम्। 9 परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।